सबसे पहले तो मैं अपने गवर्नमेंट नया कैबिनेट को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो इस सूबे के लिए अच्छे से अच्छे काम करे और अच्छा किरदार अदा करे। जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी के बाद आवाम का जो मुतालबा है, मेरे ख्याल में किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए ये काम करे और ये काम करे, लेकिन अमन के हवाले से हमने इस असेंबली से करारदाद भी पास किया और बार बार 2 साल पूरे होने वाले हैं। इसी मौजू पे हर मेंबर जो है उसका यही रिकमेंडेशन है कि इस सूबे में अमन होना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूं। आज भी आपको पता होगा कि हमने एक सिक्योरिटी कमेटी बनाए। इस कमेटी में सुबह तकरीबन 12 बजे से लेकर अब तक जो है मुज़ाकरात स्टार्ट है। और स्पीकर साहब, अभी वक्त है कि एक तरफ अगर देखा जाए तो आवाम स्पेशली KPK और बिलखसूस हमारा जो मर्च एरिया है एक्सफाटा 2006-8 से अमल स्टार्ट है और हम बार बार यही फरियाद इस हाउस पे, लेकिन मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता हूं कि ये क्या चक्कर है कि न वफाक से ये मामला संभाल हो सकता है। और हमारा जो मुतासरा KPK हैं, हम इधर से रूल रेगुलेशन और सख्त मेहनत करते हैं कि हम किस तरह ये KPK आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं है। स्पीकर साहब, और आपको ये भी पता है कि इस मर्तबा बजावर से जब ये आगाज शुरू हो गया दहशतगर्दी का, तो सुनने में आ रहा है कि 1000 बंदे थे और फिर इस तरह खैबर, और अभी भी सुनने में आ रहा है कि बाकी खत्म है, सिर्फ 200 लोग हैं। और अवाम में बेचैनी, सुकून नहीं है और पूरा सुबह डिस्टर्ब है। लेकिन मेरे ख्याल में स्पीकर साहब, बहैसियत एक अवामी नुमाइंदा, आजकल इस जदीद दौर में अगर आप बच्चे से भी पूछेंगे ना, वो भी आपको पूरा सूरत हाल बता देंगे कि ये किधर का जंग है और है क्या हकीकत में। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे जो रियासती इदारे हैं उस पर कोई तनकीद करे, और इदारों को भी होना चाहिए कि अवाम जिस तरह तनकीद करते हैं अभी वक्त का तकाजा है। और मेरे ख्याल में मुतफ़िका तौर पर अवाम, मैंने पहले भी तकरीबन 2 माह पहले स्पीच किया और मैंने क्लियर वाज़ेह अल्फाजों में बताया कि आपस में बैठना चाहिए। और मजीद इस तरह नहीं चल सकता है। जनाब स्पीकर, एक्सफाटा अवाम जो है 2008 में जो उसने नुकसान उठाया, आज तक न किसी का घर है, वो घर अभी तक नहीं बना। और इसके बाद अभी जो सूरत हाल है, हमने तो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सुबह है ये किस तरह तरक्की करेंगे।
स्कूल बंद, हॉस्पिटल बंद, और अभी अभी जो बजवड़ का वाक़या आ गया, या खैबर में, या हमारा औरंगज़ेब में, या कुर्रम में, या शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में, आप इस हुकूमत बनने के बाद आप थोड़ा स्टेटमेंट निकालें कि इस चीज़ों पे हमने कितना पैसा खर्च किया, और आगे हम तरक्की का ख्वाब देखते हैं कि रोड बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। नहीं हो सकता है जब तक ये जो दहशतगर्दी है ये खत्म नहीं होगा। हमारे जो इलाके हैं वो तरक्की नहीं कर सकते। और मैं वफाक से इस असेंबली से रिक्वेस्ट करता हूं, हम इधर सियासी तकरीर नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत बताएंगे कि 3.5 साल 4 साल में जब वफाक में इमरान खान का हुकूमत थी तो क्यों ये चीजें कंट्रोल थी, हर चीज कंट्रोल, न ड्रोन अटैक हुई, मजाल नहीं था कि उसके हुक्म के बगैर कोई परिंदा भी पार कर सकता है एक से इलाके में। और आज वफाक भी बस है, वफाक के पास कोई ताकत नहीं है कि वो ये हालात कंट्रोल करे। मेरे दोस्त ने अभी तकरीर किया, अजिल साहब ने, कि होना चाहिए कि हर सूबे को 18 तरमीम के बाद जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। और उसने ये बात भी किया पुरजोर कि अदालतों को इख्तियार दे दे ताकि वो अपना सही फैसला करे। इस वक्त स्पीकर साहब जो सूरत हाल है ये नहीं चल सकता है। फिर आगे से उंगली उठाते हैं कि जो एक्स फाटा अवाम है उसमें दहशतगर्द लोग बहुत ज्यादा है। ये किसने बनाया? अगर आप इस चीजों में पैसा लगाते हैं कि इतना इतना रब दे दो, फलाना दे दो, फलाना इलाका जंगज़दा है, फलाना इलाका, तो होना चाहिए ना कि इस महरूम जो फाटा इलाके हैं, बेरोजगार लोग हैं, इसको महरूमियों से निकाला जाए, उसके कारोबार दे दे और एनएफसी में हिस्सा दे ताकि वो इलाका तरक्की करे। इस तरह अमन आ सकता है। न आप पैसा देते हैं, न रोजगार देते हैं, और न जो हमारे इलाके के लोग हैं। पाकिस्तान में इस तरह इलाके भी हैं स्पीकर साहब कि इस तरह जरहेज इलाका एक ही जगह है, एक ही जिला है, और इस तरह रेगिस्तानी इलाका, न उधर पौधे कुछ भी नहीं है। इस तरह लोग खुशहाली करते हैं, और इस तरह जो रेगिस्तानी इलाका है उधर लोग जो हैं ये दहशतगर्द के अलावा और क्या करेंगे। इस तरह इलाके जो हैं महरूमियों से भरे हुए इलाके, उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। और स्पीकर साहब, आखिर कब तक हम ये तकरीरें करेंगे? 2 साल हो गए इस असेंबली का पूरा होने वाले हैं। अमन अमन अमन, लेकिन स्पीकर साहब आवाम की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर अमन ना आए तो फिर आवाम एक फैसला करेंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, खूबसूरत इलाके हैं, और वो इलाके में हमारा जिंदगी जो है जहन्नम है। और मेरे ख्याल में हमारा एक्स फाटा स्पेशली वो तकरीबन 100 साल पीछे है इस जंग की वजह से। और तारीख भी गवाह है कि फाटा बगैर तनख्वाह फौज का किरदार अदा करते इस मुल्क के लिए। उसके बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सकता इस फाटा को। तो जनाब स्पीकर, आखिर में मैं अपना तकरीर का अख्तिताम करूंगा। हमारे गुजारिश है कि बस ये जो जंग है
जो हो गया ठीक हो गया, गलत हो गया। जो पाकिस्तान ने नुकसान उठाया, खैबर पख्तूनख्वा ने नुकसान उठाया, बस काफी है। मैं इस फ्लोर पे बेहैसियत एक मेंबर, एक पाकिस्तानी शहरी, तमाम वफाक गवर्नमेंट को, चारों सूबों को, इदारों को, तमाम सियासी पार्टियों को यह अपील करता हूं कि बस इस कौम पे रहम होना चाहिए। मजीद ये मुल्क इसी तरह नहीं चल सकता है। अगर हम लोग सही मानों में बैठेंगे, क्योंकि अवाम मुतमईन नहीं है और हम ये नहीं चाहते हैं कि अवाम अपना इदारों के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ ये नफरत दूर करना है। और वक्त का तकाज़ा है स्पीकर साहब, ये इदारे भी इस कौम के बच्चे हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है। एक दो बंदे में फर्क होगा, लेकिन आज मैं इस बात के लिए भी हैरान हूं कि अगर आप स्टेटमेंट देख ले, एक दहशतगर्दी में पुलिस का शहादत है, फौज का, सिविलियन का, और इसके मुकाबले में दहशतगर्द न होने के बराबर है इसका हलाकत। और इतना कमजोर है, पावरफुल मुल्क, हम इतना कमजोर हो गए कि 1000 बंदे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक सवालिया निशान है। स्पीकर साहब, बैठना चाहिए। ये जो नफरतें हैं इसको दूर करना चाहिए। मजीद ये सिस्टम नहीं चलेगा तो हम उम्मीद भी करते हैं। मेरा ताल्लुक है फाटा से, और फाटा वाला लोग जो हैं वो जरगे भी जानते हैं, वो हकायक भी जानते हैं, वो सच बोलना भी जानते हैं। ये हिम्मत अल्लाह ताला ने दिया फाटा अवाम को। तो मैं स्पीकर साहब ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो खेल है, गेम है, इलाके बहुत पीछे रह गए। जिस तरह मैंने पहला बताया कि 2008 जंग में वो इलाके तस-तस पड़े हैं, 4-4 लाख का ऐलान हो गए थे। आज इस दौर में अगर कोई इस्लामाबाद से और गजी जाते हैं तो वो किराए का पैसा भी नहीं है, इलाके आबाद करे। और मेरे ख्याल में इस वक्त अवाम के लिए जो मुतासिरीन लोग हैं वो उसका घर आबाद करना चाहिए। मजीद ये खेल खत्म होना चाहिए, वरना हम तंग आ चुके हैं। हमने एक फैसला करना है, हर हालात में करना है। तो अपोजिशन वाला भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप ये हमारा मजमूई बात है, ये सिर्फ आपके नहीं है ना हमारा है, इस सूबे का मसला है। आप लोगों के लिए भी होना चाहिए कि इसमें खूबसूरत किरदार अदा करे ताकि सूबा तरक्की करे। थैंक यू जी। सुरेश कुमार।